Let us solve some examples from the exercise. Before we solve the examples, there are certain general notations used while solving the examples. Let me explain. They are standard notation. Here I have written one sequence AP. 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 and you can continue as long as you want. तो मैंने कहा था पहली टर्म को A से बताते, साथ में उसको T1 टर्म 1 ऐसे भी बताते. तो एक नया नोटेशन इंट्रोड्यूस हो गया. सेकेंड टर्म है उसको T2 बोलते, थर्ड टर्म को T3 बोलते, चौथे को T4, पांचवे को T5. इन जनरल जो nth टर्म रहेगी उसको Tn बोला जाता है. ठीक है ना. यहां पर कोई ना कोई आगे टर्म आएगी, ठीक है, वो Tn से डिनोट होगी. इसका मतलब ये भी नोटेशंस हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूज करते. तो किसी ने कहा T7, तो उसका मीनिंग क्या होगा? टर्म नंबर 7. जो भी आपको AP दी गई है उसकी टर्म नंबर 7. सो आई होप इट इज वेरी क्लियर. ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू practice set 3.1. There are 3 questions. First question says decide whether the given sequence is an AP. Question number 1 says that check AP. AP question mark I have put. That means you have to verify whether it is an AP or not an AP. Question number 2 में A और D दिया है. We have to construct an AP. इसको लेकर ये बनाने का है. बहुत सिंपल सी बात है. आपको डी ऐड करते करते जाना है. अभी हम देखेंगे. तीसरे क्वेश्चन में आपको एपी दिया रहेगा, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है ये हमको कैलकुलेट करके बताना है. तो एकदम ही ऑर्डिनरी एग्जांपल्स है. अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो 2 या 1 मार्क के लिए ये पूछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. Let us take some problems from practice set 3.1. This is question number 1, sub question 1. Given sequence is, so you will have to write it in the solution like this. Given sequence is 2, 4, 6, 8 dash dash dash. Okay, this is the given sequence and we have to decide whether it is an AP or not. So what is the informal method? Orally हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें से इसको माइनस करो. सब जगह डिफरेंस सेम आना चाहिए. तो ये टर्म सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, कितना आएगा 2. इसमें से इसको माइनस करो 2, इसमें से इसको माइनस करो 2. तो जितनी टर्म्स आपको दी गई है उसमें आप चेक कर लीजिए. मैंने कहा जितनी टर्म्स दी गई है उसमें आप चेक कर लीजिए. अगर 4 टर्म्स दिए तो वो 4 टर्म्स में से नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करके देखना है. हर जगह डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो इट इज एन एपी. तो यहां पर हम लोगों को चेक करना है तो हम क्या करेंगे? T2 माइनस T1, टर्म 2 माइनस टर्म 1, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. T3 माइनस T2, 6 minus 4 is equal to 2. T4 minus T3, 8 minus 6 is equal to 2. So what do you observe? We will write here the difference between consecutive terms is constant. Therefore, given sequence is an AP. इतना सिंपल है. बस आपको डिफरेंस चेक करना है. वो हर जगह सेम आ रहा है तो इट इज एन एपी. अगर कहीं एक जगह भी कोई दूसरा नंबर आता है, if the difference is not constant, then it is not an AP. We will take one more example.